तो स्वागत है आपका ITI टेक्निकल टूल के एक न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन की ED की क्लासेस, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने एक आज प्रत्यावर्ती धारा जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप सबने पढ़ा, लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा कि अल्टरनेटिंग करंट एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। और इसमें भी देखिए, इसमें बहुत सारे आपको चीज़ दिख रही होगी। ठीक है। जैसे कि ये एक 0 डिग्री से 60 डिग्री तक एक डिग्री दिख रहा होगा। आप सोचते हैं कि डिग्री क्या है। डिग्री के बाद में कुछ तात्कालिक मान दिए हुए हैं, एक चक्र दिया हुआ है, और एक चक्र के बाद में आपका दिया हुआ है समय, और उसके बाद में आपका दिया हुआ है शीर्ष मान, है ना। एक शीर्ष मान करके दिया हुआ है, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दी गई है। ठीक है। तो शुरू करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। देखिए, AC वेवफॉर्म यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो एक्चुअल में होती क्या है ना, और किस तरीके से वर्क करती है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये आपके मान, है ना, जिसका जो मान होता है और जो प्रवाह होता है वो समय, इसकी जो दिशा होगी वो समय के सापेक्ष, है ना, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में। दिखिए, आपको टाइम दिख रहा है यहाँ पे, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसी होती है, परिवर्तित होती है। यानी कि देखिए, जैसे कि 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 से स्टार्ट होते हुए पहले ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव होता है ना, आपको पता है। तो उस तरीके से फिर नीचे आते आते फिर नीचे नेगेटिव में पहुंच गया, है ना, नीचे वाला नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव। तो ये समय के सापेक्ष क्या हो रही है, जैसे कि समय यानी कि समय के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती आ रही है। ठीक है। तो आप इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब आते हैं इसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उस पर आते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ आपका तात्कालिक मान। ठीक है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है तात्कालिक मान। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं तात्कालिक मान पे। हमारा तात्कालिक मान को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए ये I1 दी है, I2 है, I3 है, अलग अलग आपको धाराएं दी हुई है ना। कि I मतलब आपको पता है कि I मतलब करंट होता है। तो उसी तरीके से ये 3 में डिवाइड किया गया है, जिसे I1, I2 और I3 में डिवीजन किया गया है। ओके। देखिए, अब इसमें ये जो आई है, इसमें आई तात्कालिक मान का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेवफॉर्म चल रही है। ठीक है। मान लीजिए आपकी जो वेवफॉर्म चल रही है, ये इस तरीके से वेवफॉर्म आपकी कंटिन्यूसली रन कर रही है। ठीक है। ये आपकी वेवफॉर्म आई और वेवफॉर्म आपकी कंटिन्यूसली चल रही है। तो क्या होता है कि आप किसी भी समय, मान लीजिए कि वो समय ये भी हो सकता है, वो समय ये भी हो सकता है, वो समय कहीं पे भी हो सकता है। तो आपने किसी भी समय अगर कोई करंट का मान या कोई भी मान आपने लिया है, या उसको आप उसके बारे में पता लगा रहे हैं, या उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, या फिर कोई भी मान आपने ले लिया। ठीक है। मान लीजिए कि अभी आपका ये जो I1 है, यहाँ पे आपका जो मान है, तो ये मान लीजिए कि आपका इस समय 5 वोल्ट है ना। अगर मैं यानी कि अगर करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यानी कि करंट या वोल्टेज हो सकता है, तो मैं इसको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, यानी कि मैं इसे वोल्टेज मान के चल रहा हूँ। तो वोल्टेज मानने की कंडीशन में ये हो सकता है कि किसी भी मान, यानी किसी भी समय अगर मैं कोई इसका जो मान ले रहा हूँ उसे कहते हैं तात्कालिक मान। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारा अगले पे। अगला है हमारा शीर्ष मान। ठीक है। ये दिख रहा है आपको शीर्ष मान। शीर्ष मान का मतलब, शीर्ष मान को इंग्लिश में कहते हैं पीक वैल्यू। पीक यानी कि समझ लीजिए कि आप कंटिन्यू एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, या एक पहाड़ है जिस पर आप कंटिन्यू यहाँ से चढ़े जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुँच जाते हैं। ठीक है ना। तो इसे ही आप पीक वैल्यू या क्रस्ट वैल्यू भी कहते हैं, है ना। इंग्लिश में से इसके दो नाम होते हैं, जिसे पीक वैल्यू या क्रस्ट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और हिंदी में इसे शीर्ष मान कहते हैं। ओके। चलिए, अब आते हैं अगले वाले पे। अगला दिख रहा है आपको आयाम। ठीक है। अगला आपको आयाम दिख रहा है। अब देखिए, आयाम को इंग्लिश में बोलते हैं एप एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड करके आप इसे कहते हैं आयाम को इंग्लिश में। देखिए, ये कुछ नहीं होता है, ये एक्चुअल में जो हमारी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और जो वोल्टेज होते हैं ना, उसमें जो धन और ऋण होते हैं, मान लीजिए कि ये धन
और ये ऋण है ना, ऊपर वाला ये जो जीरो वाला होता है, जीरो वाले के ऊपर का जो भाग होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे वाला भाग होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो इसके ऊपर वाला भाग को हम आयाम कहते हैं और ऊपर वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं और नीचे वाले को हम नेगेटिव कहते हैं। ओके, तो इसके बीच में जो मध्य के स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि प्लस और माइनस के बीच में जो अधिकतम मान होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आयाम कहेंगे। तो देखिए ये हमारा आयाम हो गया, ये एक प्लस और माइनस के बीच का ये हमारा अधिकतम मान हो गया इस कंडीशन पे। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। देखिए ये दिख रहा है ये वाला, है ना। तो ये आपका प्लस और माइनस की कंडीशन में जो ये मध्य हो गया है ना, उसके मध्य में जो अधिकतम मान होता है उसी ही हम क्या कहते हैं, उसे हम आयाम कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एप्लीट्यूड कहते हैं, है ना। ट्यूड कहते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम हमारे अगले वाले पे। अगले में देखिए आपको इसमें एक ये दिख रहा होगा, देखिए अगले में आपको एक चक्र दिख रहा होगा। देखिए एक चक्र का मतलब क्या होता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक गोला है, ठीक है ना, एक साइकिल का पहिया है। अगर मान लीजिए कि आपका साइकिल का पहिया एक समय पे आप इसे है ना, मान लीजिए कि ये यहाँ से धीरे धीरे ये यहाँ तक पहुँचा, तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये इसका जीरो वाला डिग्री वाला है, ठीक है ना, ये जीरो कंडीशन है, तो क्या होगा, ये धीरे 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 करते करते एक समय ये यहाँ तक पहुँचेगा, जिसे आप बोलेंगे, देखिए अगर मैं इसे एक कोण में बांट दूँ तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। उसके सडनली और 90 डिग्री लेंगे तो 270 हो जाएगा, और आखिरी जो आपका ये जाएगा ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि जो आपका एक चक्र होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो चक्का अभी यहाँ पे था वो क्या होगा, वो कुछ समय के बाद आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके कंटिन्यू इसका एंगल ये भी चेंज होगा, यानी कि जो जीरो है अभी वो यहाँ पे है तो वो कुछ समय बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा, तो इस तरीके से कंटिन्यू रोटेट होते रहेगा। ओके, तो इसे हम कहते हैं एक चक्र, यानी कि वन साइकिल, इंग्लिश में एक चक्र को वन साइकिल कहते हैं। ओके, तो अब आप देख रहे हैं, देखिए ये रहा आपका 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये जो आपका होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वन साइकिल, यानी कि एक चक्र। जो भी आपकी जो पहिया है जो वो 0 डिग्री से 360 डिग्री, यानी कि पूरा एक चक्र 0 से 360 डिग्री पे घूम जाता है, एक जो पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपकी घड़ी मान लीजिए, जब घड़ी का काटा 12 से चालू होकर वापस 12 पहुँचता है तो आप उसे एक चक्र कहते हैं, है ना, यानी कि 1 आवर या 1 घंटा कहते हैं। तो उसी तरीके से इसे आप एक चक्र कहते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज़ ये देखिए, इसमें आपको दो चीज़ और दिख रही होगी, देखिए इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, आई और पी। आई मतलब तो करंट हो गया, ई मतलब क्या होता है आपका ईएमएफ। ई मतलब होता है ईएमएफ। ईएमएफ को आप यहाँ से वोल्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है, आप इसे वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपको वेव फॉर्म पूछूं कि जो वेव फॉर्म अगर आई लिखा है तो आई का मतलब ये होगा कि जो वेव फॉर्म है, यानी कि जब जो धारा ले रहे हैं, यानी कि जो ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ किसका है, यानी कि करंट का है आई, यानी कि ई, यानी ईएमएफ का है या वोल्टेज का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपकी उचित सहायता की जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, धन्यवाद।